बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलिएगा या नहीं बोलिएगा ये 3-4 महीनों में? अच्छा, उनके खिलाफ नहीं बोल देंगे, किसके खिलाफ बोल देंगे जब सरकार तो उनकी है? तो बीजेपी बोलेगी कि तीनों जो कानून थे वो तो हमने वापस ले लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कृषि कानून वापस लेने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कह दी, उसके बाद एंकर्स का दिमाग खराब हो रहा है। हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे वो बौराए हुए हैं और कैसे अब वो समझ नहीं पा रहे हैं किसानों का जो बिल वापस हुआ है उसके बारे में फायदे क्या क्या गिनाएं, क्योंकि मोदी जी के कहने पर उन्होंने 100 फायदे गिना दिए थे कृषि कानून के, लेकिन अब जब वापस हो रहा है तो नुकसान क्या गिनाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो सबसे पहले एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे राकेश टिकैत से यूपी चुनाव के बारे में सवाल अंजना ओम कश्यप ने किया कि यूपी चुनाव में आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। उसके बाद जब जवाब राकेश टिकैत ने दिया तो उसके अलावा कोई सवाल अंजना ओम कश्यप के पास बचा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ इधर उधर देखने लगी और हड़बड़ा गई, जुबान उनकी लड़खड़ाने लगी। वो वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर एक वीडियो उनका और दिखाएंगे और कुछ ट्वीट्स भी आपको दिखाएंगे। वीडियो देखिए। मैं कह रही हूं उत्तर प्रदेश में जाकर बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलिएगा या नहीं बोलिएगा ये 3-4 महीनों में? अच्छा, उनके खिलाफ नहीं बोल देंगे, किसके खिलाफ बोल देंगे जब सरकार तो उनकी है? तो वहां पे कांग्रेस के खिलाफ बोल दे जाके। भाई मसलत तो योगी जी से है तो उन्हीं के खिलाफ तो बोल देंगे। अगर गन्ने का इशू होगा, गन्ने के भुगतान का इशू होगा, आलू का आएगा, बाजरे का आएगा, बिजली महंगी है तो उन्हीं के खिलाफ तो कहेंगे वे हमारा समाधान कर, तो नहीं कहने के। इससे चुनाव का क्या संबंध है? तो बीजेपी बोलेगी कि तीनों जो कानून थे वो तो हमने वापस ले लिए, पर टिकैत साहब है कि मानते नहीं। तो वीडियो आपने सुन लिया। राकेश टिकैत ने सीधा जवाब दिया कि भाई उत्तर प्रदेश में सरकार तो योगी आदित्यनाथ की है, अब हम कांग्रेस से तो पूछे नहीं जाएंगे, भैया बताओ गन्ना किसानों का मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों किसानों के एमएसपी पे बात नहीं हो रही है, सब चीजें उन्होंने कही। उसके बाद नीचे ट्वीट्स क्या सामने आए वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूं। उसी वीडियो पर नीचे लोगों ने क्या ट्वीट किया है। अभय हैं, लिखते हैं शेर बंदा है टिकैत, खरा बोलता है, साफ दिल से बोलता है तो बात दिल तक जाती है। अंजना को जवाब देते नहीं सूझ रहा था। ये बात लोग बाग लिख रहे हैं, लोगों के ट्वीट्स हैं। और कुछ ट्वीट है हमारे सामने। बॉबी सिंह का ट्वीट है, जवाब सुनने के बाद समझ में नहीं आया कि आगे क्या बोलना है अंजना ओम कश्यप को। इतनी लाचारी कि बेचारे सवाल तक नहीं पूछ पा रहे हैं, अपने आंसू कैसे छिपाएं और कैसे दिखाएं ये भी समझ में नहीं आ रहा है इनको। गोदी मीडिया की यह हालत देख के सुकून मिला, सच की जीत होनी तय है भले ही देर लगे। तो इस तरह के ट्वीट्स जनता कर रही, जनता भी लिख रही है। एक और ट्वीट हमारे सामने प्रकाश शुक्ला का, वो लिखते हैं इन सब की जुबान लड़खड़ा रही है आजकल। ये जान रहे हैं कि अगर सत्ता गई तो किसी चौराहे पे ना खड़े हो पाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद भी टीके सिन्हा उसमें लिखते हैं, जी बिल्कुल वो दिन आएगा जब ऐसा ही होगा, इन सबको अपनी औकात पता चलेगी, तब एक भी भाजपा के लोग हिमायती नहीं करेंगे इन गधों की, ऐसा भी लिख रहे हैं। तो आप समझिए कितना ज्यादा विरोध है इस चीज का। राकेश यादव ये भी लिखते हैं, भाजपा के मित्र समझते थे कि देश में मीडिया सब कुछ है, मीडिया खरीद कर देश की सच्चाई छुपा देंगे, लोगों को मालूम नहीं होगा तो विरोध कैसा, लेकिन इनकी चाल नाकामयाब हो रही है, कोशिश में अब भी लगे हुए। ये कोशिश यही है कि कैसे जो है श्रेय लिया जाए, कैसे श्रेय लेने की होड़ लगी है। तो मोदी जी कानून लाए तो उसका श्रेय, और मोदी जी ने कानून वापस लेने की बात कही तो उसका भी श्रेय। एक वीडियो दरअसल और आपको हम दिखाना चाहते हैं। वो वीडियो है एक डिबेट का। डिबेट में अंजना ओम कश्यप बैठी हुई थी और सवाल पे सवाल दाग रही थी। सवाल पे जीतू पटवारी से जब सवाल किया गया, जीतू पटवारी ने खारिज उन्हें जवाब दिया। कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो पहले आप को दिखाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि लोगों का रिएक्शन क्या है, ये वीडियो किसने ट्वीट किया है और ट्वीट करते वक्त क्या कुछ लिखा है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। तो खुश नजर आ रहे हैं, सभी खुश हैं इस बात से कि आखिरकार सरकार ने कानून की वापसी कर ली है। अन्ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो आज इस बात की है कि मैं आपको थोड़े दिन पहले जब सुनता था तो आप कहती थी तीनों काले कानून किसानों के हित के हैं, और जब आप ही ने आज कहा आपके अभी वर्डिंग में कि तीनों काले कानून किसानों के हित में वापस लिए गए, आप वो भी सुन लेते हैं क्या जो कहा नहीं गया हो?
आप नहीं, वो नहीं, भी आपने एक साथ कहा एक है, बार इनको आपने दिखाइए कहा मेरे है, साथ। आपने कहा, हाँ, आपको आप वो भी दिखाओ, सुन लेते हैं क्या, जिसे दिखाओ, कहा नहीं दिखाओ, गया हो। सुना, आप आपने लोगों की कहा, कल्पना की कोई सीमा नहीं है, अपने कबूतरों नहीं, को अंजना। आसमान में उड़ाते रहिए, किसी न किसी दिन कहीं ना अंजना कहीं जी। पहुंचेंगे। लेकिन मिस्टर जीतू पटवारी, दो बातें आपको साफ और स्पष्ट कर दूं। हमने कृषि कानून के जो फायदे हैं, नुकसान है, दोनों दर्शकों के सामने रखा। हमने बाकायदा हमेशा टेलीविजन स्क्रीन पर उसके फायदे और उसके नुकसान जो किसानों के मन में है, शक है, वो भी रखा। लेकिन आप लोग वो देख लेते हैं जो नहीं कहा दिखाया जाता, और वो सुन भी लेते हैं जो नहीं सुनाया जाता। तो मीडिया पर हमला करने के बजाय अगर आप अपनी पार्टी की लाइन यहां पर बोलेंगे तो हमारे दर्शकों का वक्त बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ दर्शकों का वक्त बर्बाद किया है। मुद्दे पर आइए, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। जीतू पटवारी बड़े नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए और पार्टी की तरफ से बात कीजिए, ज्ञान कम दीजिए। ऐसा है अन्ना जी, आप भी ज्ञान कम दीजिए। हाँ, सब आपके कम ज्ञान देंगे। को लेने के आप लिए नहीं, मुद्दे आपने पर मुझे जवाब निमंत्रण दीजिए। किया है। आप आपने मेरे मुझे ऊपर निमंत्रित टिप्पणी किया करने है, के लिए मैं आज आपके तक पर नहीं जबरदस्ती बुलाए गए आया। हैं। आप आपने कांग्रेस पार्टी की बुलाया लाइन है, रखने के लिए आपने बुलाए गए हैं। आपकी भी आपको बात सुनी आपको हुई, दिक्कत मुझ ये में है, बात सुनने के लिए आपको आप दिक्कत बात ये है कि बाकियों का आपकी गुस्सा इस यहाँ तरह निकाल की- रहे हैं, आपकी लेकिन इस आप तरह आज की तक पर बैठे डिक्टेटरशिप हैं। बिल्कुल नहीं आज चलेगी। तक ने हमेशा मैं निष्पक्ष आपके होकर साथ नहीं बैठा अपनी हूं बात कही है। और आपके पॉलिटिक्स साथ बंद नहीं कीजिए। बैठा हूं। आप इस तरह की जीतू बात पटवारी, करेंगे पॉलिटिक्स बंद तो ये कीजिए। आप पॉलिटिक्स बंद कीजिए। आप जीतू बीजेपी के पटवारी, प्रवक्ता बनना बंद हटाइए इनको। कीजिए। अगला प्रवक्ता आप दिखाइए, अगला दिखाइए। धन्यवाद आपका जीतू पटवारी। और कांग्रेस पार्टी से भी ये निवेदन है, हर दिन हर रोज हम लोग हर दिन मुद्दों पर बहस करते हैं, दोनों ही पक्षों को सामने रखते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही किसी ना किसी स्टीरियोटाइप को दिमाग में लेकर, किसी रंजिश को लेकर बैठे हैं, तो हम अपने दर्शकों का और अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। केसी अब जैसे ही ये बात जीतू पटवारी ने बोली कि आज आप बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी उस उन कानूनों का विरोध कर रही थी, कहा कि अच्छा हो गया कानून वापस हो गया, तो जीतू पटवारी से लड़ने लगी अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप अपनी बात पर टिकी नहीं रह पाई, वो सीधे सीधे उस बात पे आ गई, नहीं नहीं आप ऐसा कैसे कह रहे हो, कि नहीं ऐसा नहीं कह सकते, हमने ये दिखाया वो दिखाया। क्या करें, मुसीबत बहुत ज्यादा है, इसलिए अंजना भी परेशान है। तो जरा वो भी वीडियो देख लीजिए कैसे आपस में लड़ने लगी उस जवाब पर, जब ये कहा गया जीतू पटवारी के द्वारा कि आप तो पहले कुछ और बोलती थी, आप कुछ और बोल रही हैं। अन्ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो आज इस बात की है कि मैं आपको थोड़े दिन पहले जब सुनता था तो आप कहती थी तीनों काले कानून किसानों के हित के हैं, और जब आप ही ने आज कहा आपके अभी वर्डिंग में कि तीनों काले कानून किसानों के हित में वापस लिए गए, आप वो भी सुन लेते हैं क्या जो कहा नहीं गया हो। आप वो भी एक साथ एक बार इनको दिखाइए मेरे साथ। आपको आप वो भी सुन लेते हैं क्या, जिसे कहा नहीं गया हो। आप लोगों की कल्पना की कोई सीमा नहीं है, अपने कबूतरों को आसमान में उड़ाते रहिए, किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। लेकिन मिस्टर जीतू पटवारी, दो बातें आपको साफ और स्पष्ट कर दूं। हमने कृषि कानून के जो फायदे हैं, नुकसान है, दोनों दर्शकों के सामने रखा। हमने बाकायदा हमेशा टेलीविजन स्क्रीन पर उसके फायदे और उसके नुकसान जो किसानों के मन में है, शक है, वो भी रखा। लेकिन आप लोग वो देख लेते हैं जो नहीं कहा दिखाया जाता, और वो सुन भी लेते हैं जो नहीं सुनाया जाता। तो मीडिया पर हमला करने के बजाय अगर आप अपनी पार्टी की लाइन यहां पर बोलेंगे तो हमारे दर्शकों का वक्त बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ दर्शकों का वक्त बर्बाद किया है। मुद्दे पर आइए, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। जीतू पटवारी बड़े नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए। तो ये वीडियो देख लिया आपने। इस वीडियो को दरअसल ट्वीट किया मोहम्मद जुबैर ने लिखा, अंजना ओम कश्यप को जब गुस्सा आता है, ये बात उन्होंने लिखी। उसके बाद इसी पर ट्वीट करते हुए साक्षी जोशी ने लिखा है, साक्षी जोशी ने लिखा कि फील्ड में कई जगह आज तक को अपने रिपोर्टर्स से नए चैनल जीएनटी का माइक आईडी लगाकर काम करवाना पड़ रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड बाय देयर स्टूडियो एंकर्स करें, ये भुगतने के लिए ये रिपोर्टर्स हैं। ये बात उन्होंने लिखी है कि कुछ भी करें, ये जो एटीट्यूड दिखा रही है अंजना ओम कश्यप यहाँ बैठकर, ये रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ता है फील्ड पर। जब रिपोर्टर्स कहीं बाइट लेने जाते हैं, कहीं कुछ भी करने जाते हैं, तो रिपोर्टर्स से जनता उस तरह का व्यवहार करती है, तो ये गलत है। और इसीलिए रिपोर्टर्स जो है जीएनटी, जो एक नया चैनल खोला है आज तक ने, तो उसमें जो है उसकी माइक आईडी लगा के बेचारे जाते हैं। तो ये एटीट्यूड आपने देखा किस तरह का एटीट्यूड था अंजना ओम कश्यप का, कैसे लड़ रही थी, कैसे कह रही थी कि नहीं मैम तो सर्वज्ञ है, ये है वो है, ऐसा वैसा है, आप आइए अपना पक्ष रखिए, ऐसी बातें कर रही थी। तो दरअसल ये सब चीजें की जा रही हैं। क्यों की जा रही हैं? क्योंकि विरोध का स्वर इतना ज्यादा हो गया है कि अब करें तो करें क्या, कहां जाएं, किससे क्या कहें। और लोग बाग ट्वीट भी कर रहे हैं। एक ट्वीट और हमारे सामने है, वो पढ़ता हूं, इस वीडियो पर ट्वीट है, नीरज गोयल है, वो लिखते हैं कि ये अंजना ओम मोदी अभी भी नहीं सुधरी, कमाल है कमल का। इस तरह के ट्वीट लिखे जा रहे हैं।
और एमडी सनाउल्लाह वो लिखते हैं बेचारे गोबर पात्रा का मुंह तो देखिए। ऐसी चीज़ें लिखी जा रही हैं और ये क्यों लिखी जा रही हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है आज तक के बारे में, ऐसा क्यों कहा जा रहा है एंकर्स के बारे में, ये समस्या बनी हुई है। क्यों बनी हुई है आप जान रहे हैं, क्योंकि जब कानून आया था कृषि कानून तो 100 फायदे उसके गिनाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कृषि कानून इतना प्रभावी होने वाला है, ऐसा होने वाला है, और अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह आकर ये कह दिया कि नहीं, हम कानून वापस ले रहे हैं। और फिर इसके बाद ये अब क्या करें, एंकर्स हमने सुशांत सिन्हा की वीडियोस दिखाएं, सुशांत सिन्हा की परेशानी हमने आपको दिखाई है। वही परेशानी हर एक गोदी एंकर्स की है कि बेचारे करें क्या। अभी तक फायदे गिना रहे थे, अब मोदी जी ने वापस ले लिया तो अब वो परेशान हो गए, क्या करें। वही हाल अंजना कश्यप का भी। अंजना कश्यप के वीडियो को आपने सीधे तौर पर देखा कि अंजना कश्यप किस तरह से बौखलाई हुई है। वो बौखलाहट साफ तौर पर स्क्रीन पर दिखाई देती है। ये अंजना कश्यप कुछ बोल नहीं पा रही है, कह नहीं पा रही है, कहें तो कहें क्या, क्योंकि हमेशा से ये जो गोदी पत्रकारों की मंशा रही है कि विपक्ष से ही सवाल पूछना है, सत्ता पक्ष से कभी सवाल नहीं पूछा है। जबकि पत्रकारिता और साहित्य ये कहता है कि हमेशा ये दोनों चीजें, चाहे वो साहित्य हो या पत्रकारिता हो, ये शाश्वत विपक्ष होते हैं। सवाल पूछने का इनका धर्म होता है, वो धर्म है सत्ता पक्ष से सवाल पूछे। लेकिन आजकल की पत्रकारिता ऐसी हो गई कि सत्ता पक्ष से नहीं, विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं, और यही वजह है कि ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।